मांग की गई है। यति के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सपा नेता सुमैया राणा के घर पर पहुंची पुलिस महिला के साथ कैसरबाग थाने में तहरीर देने का था इरादा। तहरीर देने जा रही सुमैया राणा को घर पर ही रोका। पुलिस ने यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी का दिया हवाला। पुलिस ने यति के खिलाफ हो रही कार्रवाई की दी जानकारी। माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने की पुलिस ने अपील की है। धरना और प्रदर्शन नहीं करने की पुलिस ने की अपील। बड़ी जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शबाब, क्या है पूरा मामला, तफ्तीश से बताएं। देखिए, यति नरसिम्हा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के सुमैया राणा जो समाजवादी पार्टी की सीनियर नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कैसरबाग थाने पर जा रही थी उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के शिकायत देने, और उनके साथ तमाम महिलाएं थी, जिसकी सूचना पुलिस को लगी और पुलिस ने उनको उनके घर पे ही रोक दिया है। पुलिस ने उनसे उनका प्रार्थना पत्र ले लिया है, जिसमें उन्होंने यतीनानंद की गिरफ्तारी की बात कही थी, और पुलिस ने उनको भरोसा दिलाया है कि यतीनानंद जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लिहाजा किसी भी तरीके से सड़क पर मार्च करने या किसी भी तरीके से कोई प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल माहौल की स्थिति को देखते हुए सुमैया राणा के घर पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया है। सुमैया राणा समाजवादी पार्टी की महिला विंग की बड़ी नेता हैं, और अमूमन जो एहतिजाज रहते हैं, विरोध प्रदर्शन रहते हैं, उनको लेकर के वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन है वो करती रहती हैं। लिहाजा उनके प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस वक्त से पहले थोड़ा सेंसिटिव हुई और उनके घर पर ही उनको नजरबंद कर दिया गया है। फिलहाल उनको पुलिस ने उनके घर पर ही रोक दिया है। किसी के आने जाने की इजाजत नहीं है। जो महिलाएं भी उनके साथ इकट्ठा हो रही थी, उन्हें अपने अपने घरों को जाने के लिए कह दिया गया है। फिलहाल सुमैया राणा अपने घर पर ही है। पुलिस ने उनकी जो बिल्डिंग है उसको पूरी तरीके से नजरबंद कर दिया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, क्योंकि कैसरबाग थाने में उनका घर आता है। उनके घर से चंद कदमों की दूरी पर लखनऊ का कैसरबाग थाना है, जहां पर वो पैदल जाकर जो है वो उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रार्थना पत्र देना चाहती थी, जिससे पुलिस जो है वो प्रोएक्टिव हुई है और सुमैया राणा को फिलहाल नजरबंद कर दिया गया। बिल्कुल शबाब, अगर बात करें यानी ये पूरा मामला अब जो है वो राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। राजनेता भी अब सामने आ रहे, जैसा कि आप बता रहे हैं सुमैया राणा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं। अब वो जा रही हैं एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन लोगों का भावना जो है वो आहत हुई है। शबाब जी, मेरा सवाल ये था कि अब ये पूरा मामला राजनीतिक रूप लेने लगा है क्या? बिल्कुल। देखिए, चूंकि मोहम्मद साहब पर जिस तरीके से यतीनानंद ने टिप्पणी की, उसके बाद से पूरे देश में एक लोगों के भीतर गुस्सा है, खासकर मुस्लिम समुदाय के भीतर। राजधानी लखनऊ में भी लोगों से शांति बनाए रखने की लगातार अपीलें की जा रही हैं। फिलहाल कोई भी प्रदर्शन जैसी चीज कहीं पर नहीं हो रही है। इसको लेकर के जो बड़े धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर के लोगों से अपील की है कि किसी भी तरीके का उग्र प्रदर्शन कहीं पर ना करें। लेकिन यतीनानंद की गिरफ्तारी को लेकर के भी लगातार सरकार पर सवाल किए जा रहे थे, सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि यतीनानंद को गिरफ्तार किया जाए। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली हो, या फिर टीले वाली मस्जिद के इमाम हो, या फिर कोई भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हो, या दूसरे धार्मिक उलेमा हो, वो सब लगातार इस बात को लेकर के बात कहते रहे। क्योंकि सुमैया राणा मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती है, समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लीडर है वो, लिहाजा धर्म के प्रति उनका अपना खास लगाव है। उनके पिता मुनव्वर राणा अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। आपको याद होगा, मुनव्वर राणा ने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनने पर यह ऐलान किया था कि अगर दोबारा सरकार बन जाएगी तो मैं लखनऊ छोड़ दूंगा, लखनऊ में रहना छोड़ दूंगा। ये एक बड़ा सियासी इशू बना था और बड़ा पॉलिटिकल मामला बना था। चूंकि मुनव्वर राणा तो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन सुमैया राणा मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए इशूज हों या फिर पॉलिटिकली समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए इशूज हों, उनको लेकर के लगातार मुखर रहती हैं और अपनी बात जो है वो करती रहती है। उसी कड़ी में आज वो जो है कैसरबाग थाने जाकर यतीनानंद की गिरफ्तारी को लेकर के शिकायत देना चाहती है। चलिए शबाब, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं।
गाजियाबाद से खबर है जहां पर बीजेपी विधायक पहुंचे डासना देवी मंदिर यति नरसिंहानंद के समर्थन में पहुंचे विधायक दोषियों पर वो कड़ी कार्रवाई। विधायक ने कहा है कि 10 से 15 लोगों का होना चाहिए था एनकाउंटर। आरोपियों पर लगे एनएसए नंदकिशोर गुर्जर ने कहा। डासना देवी मंदिर पहुंचे नंदकिशोर। मंदिर आने की बात है तो बहुत हमारा मुझे लगता है कि सनातन धर्म का पूरे एनसीआर में क्या आसपास इतना प्राचीन कोई मंदिर नहीं है माँ का और महादेव का, क्योंकि यहाँ भगवान परशुराम जी ने भी पूजा की है और महाभारत की वर्णन आता है। तो जो रात घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महाराज जी ने जो कहा वो विषय अलग है। आवेश में जिस तरह के हमले लगातार सनातन धर्म पे हो रहे हैं, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, जिस तरह के हालात हैं उनसे उनका स्वाभाविक है कि कोई बात ऐसी उनके आवेश में निकली हो। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है, तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाके किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। यहाँ पुलिस प्रशासन है, एफआईआर करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो एफआईआर करनी चाहिए थी, कानून है, और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है। उधर यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने मुरादाबाद एसएसपी को ज्ञापन दिया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा मोहम्मद साहब को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद लोगों में गुस्सा है। मुरादाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पर लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन होगा। ये देखिए सचिदानंद के खिलाफ है, जिसने हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की थी, वो नाकाबिल तारीफ है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हम सरकार से, डीएम साहब के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ रासुगुला का जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है उसके खिलाफ होनी चाहिए। क्योंकि उस आदमी ने इस हिंदुस्तान का, हमारा इतना प्यारा जो है माहौल है, सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं, उसने इस एकता को तोड़ने का काम किया है। तो हम सरकार से जो है मांग करते हैं कि उस आदमी को गिरफ्तार की जाए जिसने हमारी शान में गुस्ताखी की है। कहने के लिए नहीं आए बल्कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं, और हमने अपना एफआईआर दर्ज कराने के लिए कागज भी दे दिया है। और हमारी मांग यही है कि इस शख्स ने ऐसे अल्फाज बोले हैं, इतने गंदे और भद्दे अल्फाज बोले हैं जिसे हम दोहरा नहीं सकते। कहने का मकसद ये है कि इस पर जल्द से जल्द एनएसए के तहत कार्रवाई हो, और ये सुप्रीम कोर्ट की भी धज्जियां उड़ा रहा है। इस शख्स को जो है बेल मिली है और इससे कहा गया था कि तू जो है अब कोई भड़काऊ भाषण मत देना, लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं है। ये पूरे समाज के लिए कैंसर है और ये फोड़ा है। इस फोड़े को जो है जेल के मुजफ्फरनगर पहुंचे डिप्टी सीएम